हाँ जी बेटा, हम लोगों ने बातें की बेटा जी अभी तक अपने टॉपिक की, उसका नाम था यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, नाम क्या उसका बेटा जी यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड। अब ये कैसे बनता है देखिएगा सर। आपने कहा सर न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए हमने बातें की कि नाइट्रोजनस बेस पेयर है, एक शुगर है जो आपस में अटैच हो गया। इस शुगर का जो कार्बन 1 था वो इसके लास्ट नाइट्रोजन के साथ क्या हो गया, अटैच हो गया। वहां बॉन्ड क्या बना आपका, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और हमने कहा कि हमारे यहाँ पे दो तरीके आते हैं। एक नाम आया हमने ओसाइन, जो कि सफिक्स के तौर पे यूज किया किसके लिए, प्यूरिन के लिए। और आइडीन एक सफिक्स जो हम यूज कर रहे हैं फॉर द पैरामिडिन के लिए। ये दो बातें हमने पढ़ी बेटा जी यहाँ पे। अब वर्ड आ गया सर, क्या लिखा है यहाँ पे हमने, न्यूक्लियोटाइड। तो सर इसका मतलब अब इस शुगर के साथ में तीसरा कंपोनेंट अटैच होने वाला है। और तीसरा कंपोनेंट जो यहाँ पे है उसका नाम क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, यानी कि फॉस्फेट। यानी कि हम बात करने वाले हैं आपके साथ में कि फॉस्फेट यहाँ पे किस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो कशिश गुड़िया, फॉस्फेट जो होता है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड। इसके फॉर्म में होता है वो यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में है। फॉर्मूला होता है बेटा जी H3PO4 नेगेटिव। क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, H3PO4। पहले इसका नेगेटिव को लिखकर समझते हैं। अब इसका डायग्राम बनाता हूं आपको। ये है H3PO4। क्या बेटा जी आपका H3PO4, 4 सर ऑक्सीजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए। और ये वाला बेटा जी यहाँ जाके इसके साथ अटैच होने वाला है। तो जरा इसको अटैच कर देते हैं। यानी कि सिंपल सी बात को समझो, रटने का कुछ है नहीं सर। राइबोस शुगर एक सेंट्रल मॉलिक्यूल था, उसके एक साइड में लग गया नाइट्रोजनस बेस पे, पहले वाले पे। और आखिरी वाले पे क्या लग जाएगा, अगला कंपोनेंट लग जाएगा। कौन बेटा जी यहाँ पे, फॉस्फेट। और ये तीनों मिल जाएंगे आपस में। जो मैंने लाइन बोली थी कैसे से, यहाँ पे सेंट्रल मॉलिक्यूल कौन है, यहाँ पे शुगर है। सब कुछ आके किस पे जुड़ रहा है, शुगर पे जुड़ रहा है। लाइन जस्टिफाइड होती है यहाँ पे अपनी। तो वंशिका जी जैसे मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि HOH को बढ़ाओ और क्या बनाओ, वाटर बनाओ। तो देख लो भाई HOH पास पास आ रहे हैं यहाँ पे। बन गया बॉन्ड। अब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है, 10th क्लास की थोड़ी सी। इस बॉन्ड का नाम तो याद होगा, इस बॉन्ड का नाम है एस्टर बॉन्ड। क्या नाम है इस बॉन्ड का नाम, एस्टर बॉन्ड। लिपिड बनाता है। इस बॉन्ड का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे, एस्टर बॉन्ड। अब देखो वर्ड को देखो यहाँ पे बानो, C डबल बॉन्ड O। O के साथ क्या है, R ग्रुप। R का मतलब क्या है, कोई बल्कि ग्रुप है, वेरिएबल है। अब यहाँ देखो P डबल बॉन्ड O, 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 और ये पूरा का पूरा एक बल्कि ग्रुप। तो ये क्या बन गया, R ग्रुप। तो आपने कहा सर ये बॉन्ड क्या बन गया यहाँ पे, एस्टर बॉन्ड। पर एस्टर में सर कार्बन होता है, यहाँ क्या है, फॉस्फेट है। तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा मैं यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूँ इस बॉन्ड का क्या नाम है, बोलो भाई बात समझ में आए। जैसे मैंने यहाँ कहा ना कि ग्लाइकोसिडिक के आगे मैंने एन लगा दो स्पेसिफाई करने के लिए कि बीच में ऑक्सीजन नहीं है, क्या यहाँ पे नाइट्रोजन है। वैसे यहाँ फॉस्फेट है, तो नाम क्या बोलते हैं इसका यहाँ पे, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। फॉस्फो, मैंने डाइस्टर नहीं बोला, क्या बोला मैंने, इस्टर बॉन्ड बोला। डाइस्टर आगे जाके है। पर यहाँ तक की बात समझ में आई। अब इसका क्या नाम रखें, नाम क्या रखें भाई। यहाँ पे एडिंग है, यहाँ पे अगर कॉनिक लगेगा तो चीजें चेंज होगी ना। तो देखो आप लोग पढ़ के आए, बस आज तक उसके नाम पे कभी आपने फोकस नहीं किया है। जरा मुझे नाम बता दो, एटीपी का नाम क्या होता है, एटीपी फुल फॉर्म का। थोड़ा स्लोली बोलो, जो बोल रहे हो उससे सोचो पहले कि हम क्या बोल रहे हैं। देखो आपने नाम बोला एटीपी का एडेनोसाइन, आगे क्या बोला आपने, ट्राइफॉस्फेट। तो एडेनोसाइन का आपने थोड़ा सा एडीन प्लस में क्या है यहाँ पे आपका शुगर, तो क्या बना सफिक्स आपका ओसाइन। इस नाम को तोड़ो, अभी सीखा ही नाम आप लोगों ने, एडेनोसाइन। सनैया एडेनोसाइन कब बना, एडीन प्लस में शुगर। दिखाई दे रहा है मुझे सर। आगे हमने बोला ट्राइफॉस्फेट, कि उसमें 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं। कितने फॉस्फेट,
मैंने एक फॉस्फेट बनाया है तो मैं इसे एटीपी नहीं कहूंगा, क्या कहूंगा बेटा जी? इट इज एएमपी। ये क्या है? एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ऐसे दो लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? डाइहाइड्रोक्सिल। दूसरा कहां लगेगा? सोचो इसके आगे अगर एक और फॉस्फेट होगा तो उस फॉस्फेट का OH OH आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा? फिर वाटर बनेगा। तो ऐसे तीन फॉस्फेट अटैच हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? जब का एटीपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पक्का? इसके व्यापक क्वेश्चन पूछ लें आपसे यहाँ पे। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड? आपने सबसे पहला कह दिया सर इट इज द मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखो मैंने पहला वर्ड क्या बोला? मोनोमर ऑफ। इट मींस न्यूक्लिक एसिड को बनाने का सारा काम कौन करेगा? अब एक में ये भी तो बोल सकता हूं एक्ट एज एनर्जी सोर्स। हमारी बॉडी में जो एनर्जी की करेंसी है उसका नाम भी तो क्या है? एटीपी। एंड एटीपी इज ए टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। वो क्या? एक न्यूक्लियोटाइड है। तो कोई पूछे न्यूक्लियोटाइड के क्या क्या काम है? भाई न्यूक्लिक एसिड बनाने का जो मोनोमर वो भी है और हमारी बॉडी में एनर्जी की जो करेंसी है वो भी तो कौन है? न्यूक्लियोटाइड है। आया ना बेटा जी? नाम समझ में आया सारा? तो हम इनके आगे जितने फॉस्फेट लगेंगे जिसके साथ लगेंगे वही नाम लगा देंगे। जैसे मैं आपसे कहूं सीएमपी का क्या नाम होगा? सीएमपी साइटडीन मोनोफॉस्फेट। मैं आपसे कहूं यूएमपी का नाम क्या होगा? यूएमपी यूरिन मोनोफॉस्फेट। टीएमपी का क्या नाम होगा? थायरोडीन मोनोफॉस्फेट। जीएमपी का क्या नाम होगा? ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट। यानी कि वो आगे का नाम आप सीख चुके हो ना कि सर या तो मैं आयोडीन सफिक्स लगाऊं या फिर मैं वहां पे ओसाइन लगाऊं, जो बेस पेयर उनके साथ लगाऊं मैं यहाँ पर नाम मेरा बन जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं नामों में। न्यूक्लियोटाइड का नाम सीख लिया आप लोगों ने कैसा बनता है? हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा क्या ये नाम समझ में आया? अभी बताना। एक मिनट रुको गुड़िया, एक मिनट रुको बेटा। अभी गुड़िया बोलो एक बार। सर ये बॉन्ड जो आपने बनाया है ना ये एक बार रिपीट करना। ठीक है गुड़िया। हाँ जी देखो जरा एक बार। हाँ देखो बोर्ड पर दोबारा देखो गुड़िया को इस पे तो हमने कहा गुड़िया ये है हमारा पांचवा OH तो यहाँ पे लगा हुआ CH के साथ विंडर OH। आप इसे इस तरह से तोड़ देते हैं तो ये O के साथ ये H है। फॉस्फेट जो होता है बेटा जो फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में है तो इसके का फॉर्मूला आपने समझा सर ये होता है। अब गुड़िया मैंने कहा इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन ने अटैक किया इस बॉन्ड के ऊपर ताकि और एच के बीच में बॉन्ड टूट जाए और ये बॉन्ड के साथ बन गया बेटा जी O के साथ बन गया। तो इस ऑक्सीजन ने कहा कि भैया जी आपने मेरा रिश्ता तोड़ा मैं आपका रिश्ता तोड़ रहा हूं। यहां से उसने अटैक करा दिया तो सर यहां से H टूट गया यहां से OH टूट गया तो क्या बन गया बेटा जी? वाटर। तो आशुतोष जी ये वाटर बन गया यहां से निकल गया बाहर, निकल गया बाहर और सर ये दोनों आपस में जुड़ गए। अब आपने कहा सर जो ऐसा बॉन्ड होता है इस बॉन्ड का नाम होता है बेटा जी एस्टर बॉन्ड। क्या नाम होता है? पर इस बॉन्ड में सर कार्बन है। यहां पे तो कार्बन की जगह कौन है बेटा जी? आपका फॉस्फेट है। पर वही चीज है P डबल बॉन्ड O, ये O है बेटा जी आपका और ये पूरा ग्रुप को मैं क्या कहूं? ये क्या आपका बल्कि ग्रुप है, वेरिएबल ग्रुप है बेटा जी। तो आपने कहा सर ये जो बॉन्ड यहां बना है ना इस बॉन्ड का नाम है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। मैंने ऐसे एक फॉस्फेट को जोड़ के बनाया है बेटा जी। बताओ भाई गुड़िया समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलिए बेटा ऊर्जा गुड़िया समझ में आ रहा है सब कुछ? ओके बेटा यहां तक की बातें हुई आया ना? अब वर्ड क्या आता है सर? हमें बनाना है न्यूक्लिक एसिड। क्या बनाना? न्यूक्लिक मोनोमर बन के तैयार। अब मोनोमर को जोड़ने का काम आता है।
मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, सेंट्रल मॉलिक्यूल कौन है हमारा, तो सारा खेल कौन खेलेगा, शुगर। खिलाओ इसका खेल दोबारा, और एक ही खेल खेलना, जहां जहां H और S दिखाई दे दोनों को भिड़ाओ, पानी बनाओ और निकालो, मारो चीजों का आपस में जोड़ते चलो। इतनी सी बात तो याद रह सकती है हमारे। लक्ष्य ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना सिर्फ इतना तो याद रख लेंगे ना बेटा, जहां H और OH है टच किया, पानी बनाया, निकला, जहां से निकला उनको जोड़ते जाओ। देखो भाई मैं डायग्राम थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे सारी चीजें। ये सर हमारा यहाँ पे शुगर है, इस शुगर के यहाँ पे आपने का असर है ये, ठीक है, शायद ठीक है। आपने का असर यहाँ वाले पे हम बना लेते हैं, ठीक है सर, ये न्यूक्लियोटाइड है, मैंने बना दिया डीऑक्सीराइबोस शुगर। क्या मैंने डीऑक्सीराइबोस शुगर। सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या आपका H और OH है, आप अगले पे आते हैं। देखो भाई, ठीक बात है, अरे हाँ या ना। एक बात आपने अगर ध्यान दिया हो, शुगर के अंदर जहां जहां OH बैठा हुआ था, जहां जहां वहां रिएक्शन हुए। OH एक रिएक्टिव ग्रुप है, OH एक, ये बात सब एग्री करते नहीं करते कि सर हमने जब शुरुआत में शुगर का डायग्राम देखा तो पहली पोजीशन पे OH था, वहां अटैक होके क्या जुड़ गया आपका नाइट्रोजनस बेस पे। सर पांचवें वाले के पास OH था, वहां जुड़ गया फॉस्फेट। सर अगर हम डीएनए की बात यहाँ करें, हम डीऑक्सीराइबोस की बात करें, तो सेकंड वाले के पास वैसे ही बेचारे के पास OH नहीं, बचा किसके पास, थर्ड वाले के पास। तो यानी कि अब अटैकिंग ग्रुप बचा तो एक ही बचा, कौन सा बचा, ये वाला जनाब बचा। इस बात से एग्री करते हो नहीं करते हो कशिश जी, आशुतोष, दुष्यंत, हमारा जहां जहां OH था वहां वहां हमने अटैक करवाया है और वहां वहां चीजों को जोड़ा है। यहाँ भी सेंट्रल मॉलिक्यूल कौन है हमारा, शुगर है, तो OH तो यहाँ भी रिएक्शन करने वाला है। सनिया जी एग्री करते हैं इस बात पे, तो जरा घुमा दो OH को। सर ये है OH, ठीक बात है। थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा सा स्पेस से इमेजिन करके देखो, इस फॉस्फेट के पास में क्या OH है, भाई सोच के देखो, ये OH इस दूसरे रिएक्टिव के ऊपर अटैक करेगा, इसके पास रिएक्टिव ग्रुप कौन सा है, OH, तो इसके पास OH में रिएक्ट करेगा यहाँ पे। पर देखा जाए तो इसका ये तो शुगर के नीचे एंड आ गया बेटा जी, तो हमने कहा इस डायग्राम को हम थोड़ा इस तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं आपको इजी करने के लिए। सर OH OH फिर पास पास आ रहे हैं, और OH OH में क्या होगा, रिएक्शन, और क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा, निकाल।
हाँ, ऐसे जुड़ गया, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? शुगर शुगर में क्या बना? आपके इस शुगर ने अगले वाले के फॉस्फेट पे अटैक किया, इस शुगर ने अगले वाले के फॉस्फेट पे अटैक किया। अब एक बात को समझो मैं क्या समझा रहा हूं, सबका ध्यान यहाँ पे रहना चाहिए। हेलो बच्चे याद देखना, इसके थर्ड एंड ने अटैक किया उसके पास पे, इसका थर्ड फिर अटैक करेगा अगले के पास पे, उसका थर्ड फिर अटैक करेगा अगले के पास पे। तो मतलब ये जो यहाँ पे थर्ड एंड है, इसे मैं कहूंगा थर्ड OH इज ग्रोइंग एंड। कहूं कि ना कहूं इस एंड को? आगे बढ़ने वाला एंड कौन सा है भाई? ये थर्ड वाला अगले वाले के पास पे अटैक करता है, बॉन्ड बनाता है, उसका थर्ड तो फ्री बैठा हुआ है ना, ये अगले वाले के पास पे अटैक करता है, उसका फिर थर्ड फ्री बैठा हुआ है, वो उसके पास पे अटैक कर रहा है, ऐसे अटैक होता जा रहा है। मैं पास क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस शुगर के पांचवें कार्बन के साथ जो फॉस्फेट है, अटैक वहां हो रहा है, अटैक। लक्ष्य जी, अब आप कहोगे सर इस बॉन्ड को देखते हैं, तो हमने कहा भाई इस साइड में जो बॉन्ड है वो कौन सा है? फॉस्फो ईस्टर। और इस साइड में देखें तो पी डबल बॉन्ड हो और ये फिर दोबारा वही बॉन्ड बना। तो सर इस फॉस्फेट ने तो यहां भी ईस्टर बॉन्ड बनाया और यहां भी उसने क्या बनाया? ईस्टर बॉन्ड बनाया। तो मैं इस बॉन्ड को नया नाम देता हूं, क्या नाम दिया मैंने? ये उस फॉस्फेट का दूसरा ईस्टर बॉन्ड है, ये उसका दूसरा ईस्टर बॉन्ड है, मैंने स्पेसिफाई कर दिया। बताओ मेरे भाई, डीएनए बन गया किस वाले पे? ये फ्री एंड रहेगा फ्री। इस अब देखो इस बात पे खेलेंगे। फिलहाल ये बता दो ये स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया? आपने शुरुआत में वर्ड में एक वर्ड बोला था सब, न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है और उसके मोनोमर का नाम है न्यूक्लियोटाइड, और उस मोनोमर के 3 कंपोनेंट है। शुगर वहां पे सेंट्रल मॉलिक्यूल है, उस पे जुड़ा प्यूरिन या फिर पैरामिडिन, उस पे पास में जुड़ा फॉस्फेट। अब इसी का काम है आगे अटैक करना, आगे जोड़ेगा ये। इसी तरह इनके जुड़ते 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 एक चेन जुड़ेगी। सर कौन जोड़ेगा, कौन अटैक करेगा? मैं कहूंगा हमेशा शुगर का थर्ड कार्बन पे जो OH बैठा हुआ है वो क्या करेगा? अटैक करेगा। वो क्या करेगा? अटैक करेगा। कहां अटैक करेगा? अगले वाले न्यूक्लियोटाइड के पांचवें पे अटैक करेगा। तो उसके पांचवें पे क्या बैठा है? फॉस्फेट बैठा है, उसके फॉस्फेट पे क्या होगा? अटैक होगा, और वही OH यहाँ पे जुड़ेंगे आपस में, क्या बनेगा? वाटर बन के बाहर निकलेगा, और फिर ये बॉन्ड बन के तैयार हो जाएगा। बॉन्ड क्या बन जाएगा? फॉस्फो। अभी तक आपने न्यूक्लिक एसिड में कितने बॉन्ड देख लिए? 3 बॉन्ड देख लिए। सर यहां पे बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सर ये बॉन्ड है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, और सर ये बॉन्ड है फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। 3 बॉन्ड से बना है अभी तक तो और बॉन्ड आएगा, पर अभी तक किस बॉन्ड से बना है? हाँ या ना बेटा जी? पक्का। अगर इसी तरह जुड़ते जुड़ते एक चेन जुड़ बनेगी, क्या बनेगी? मैं उस चेन को क्या बोलूं? क्यों बोलूं डीएनए? मैं उस चेन को बोलूंगा एक से पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। मैं क्या बोलूं उसे? बोलो या नहीं बोलो ये बात यहाँ पे, क्योंकि सर एक नहीं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जा रहे एक बड़ी चेन बना रहे हैं। उस चेन का क्या नाम बेटा जी? यहाँ पे पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। बताओ हाँ कि ना? सर इस चेन के हमें एंड का नाम भी तो देना पड़ेगा ना। चेन अगर बना रहे हो तो चेन का कुछ तो नाम रखे यहाँ पे, रखे नाम। जरा इस चेन का नाम रखो जरा, आप बताओ नाम क्या रखे हम यहाँ पे? सब कुछ करता कौन है यहाँ पे? शुगर के कार्बन के ब्याह पे नाम रखा जाएगा। तो मैं अगर ऐसा कहता हूं यहाँ पे, अभी गुड़िया मैं इन बॉन्ड्स को हटा रहा हूं यहां से, मैं इन बॉन्ड्स को हटा रहा हूं आपको समझाने के लिए कि भाई ये एक चेन बन गई, हमने ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया ये एक। तो सर इस चेन का ये अगर ग्रोइंग एंड है, बताना आप लोग भी, मुझे वही नाम रखूंगा, ये इसका ग्रोइंग एंड है, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा मुझे? पकड़ के लड़का बात क्या मिलेगा यहाँ मुझे? तो सर यहां मुझे दिखाई देगा थर्ड OH, अगर ये ग्रोइंग एंड है।
अनु छोटी सी बात पकड़ में आई या नहीं आई? सर यहाँ क्या दिखाई देगा मुझे? फिफ्थ में क्या? फॉस्फेट। फिफ्थ में क्या? तो आपने कहा सर यहाँ दिखाई देगा यही एंड का नाम है कि सर एक एंड में क्या बैठा होगा? भाई सोचो, अभी गुड़िया वंशी का आपने क्वेश्चन पूछा सर इसका क्या होगा, मैंने कहा ये ऐसा ही बैठा रहेगा। तो इस शुगर का देखो, शुगर का इसके नाम पे सारा नाम रखा जा रहा है। सर इस शुगर का पहले वाले पे ये जुड़ गया, सेकंड वाले पे ये जुड़ गया, तीसरा वाला आगे अटैक करने लग रहा है। इसका फिलहाल क्या बैठा है? 5 पे बैठी है कुछ चीजें जहां अटैक हो सकता है, जहां अटैक हो सकता है। तो सर वो यहां ओएच बैठा है, तो आपने कहा सर हमने कहा 5 पे फॉस्फेट 3 बैठा है। ये जुड़ता गया तो आखिरी वाले का ये अगर ग्रोइंग एंड में फ्री बैठा होगा उसका यहां तो अटैक हो लिया होगा ना। तो हमने कहा भाई ये क्या बैठा है? यहाँ पे 3 OH बैठा है। यही डीएनए की चेन का नाम होगा, हाँ या ना बेटा? मैं कहूंगा डीएनए की स्ट्रैंड का नाम है 5' to 3'। आपसे मैं पूछूं कि डीएनए सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होगी, अगर ये बातें बताना शुरू कर देना तो मतलब लड़के पकड़ के बात। देखो आप क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? ये डायरेक्शन है। अनु क्यों? क्योंकि तीसरा वाला जो है वो आगे बढ़ता जा रहा, आगे बढ़ता जा रहा। आगे बढ़ने वाला कौन सा है? यहाँ पे थर्ड है ना। 5 वाला तो पीछे रह गया ना भाई। तो बनने का डायरेक्शन कैसा है? मैंने कहा न्यूक्लिक एसिड से डीएनए बने जिंदगी में, चाहे आरएनए बने जिंदगी में, बनने का एक ही डायरेक्शन होगा, कौन सा? एग्री करते हो मेरी बात से? नहीं करते? अच्छा मैं ये कह रहा हूँ शुगर के 5वें के ऊपर फॉस्फेट 3 बैठा है। मैं फॉस्फेट 5 नहीं कह रहा हूँ बच्चा, आप ये कह रहे हैं पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथे के ऊपर 500 जुड़ा हुआ है ना बेटा। चीजें तो इस 5वें के साथ अटैच है ना बेटा, हाँ या ना बेटा जी? हमारे शुगर कौन सा है? पेंटोस। पेंटोस 5 कार्बन है बेटा इस पे, तो पेंटोस शुगर है हमारा यहाँ। तो पेंटोस का 5वें कार्बन पे सारा काम हो रहा है ना बेटा। बोलो भाई, हाँ या ना? सर ये एक चेन बनके तैयार हो गई। इस चेन का नाम क्या है? यहाँ पे पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, जिसके 2 एंड है, 5 एंड है तो 3 एंड है। ये 5 को 3 प्राइम समझ में आ गया? व्हाट डू यू मीन बाय 5 को 3 प्राइम समझ में आता है? आपने कहा सर ग्रोइंग एंड कौन सा है? 3 एंड। बनने का डायरेक्शन क्या? 5'2 पक्का। अब आरएनए पे आ जाते हैं, उसके ऊपर थोड़े विचारे को। अगर यहाँ पे आरएनए की बात हो रही होती, अगर यहां बात, तो सर आरएनए के अंदर एक थोड़ा सा बदलाव आ जाता। वहां पे एचएच नहीं होता, वहां पे तो राइबोस शुगर होता। एक छोटा सा बदलाव है। इसका मतलब क्या है? सर जहां जहां OH है वहां वहां रिएक्शन होने लग रहे हैं। इन रिएक्शन के बाद भी अभी गुड़िया राइबोस शुगर में अभी भी OH बैठा हुआ है, मतलब स्टिल राइबोस शुगर हैव द पावर टू गेट रिएक्ट, उसमें स्टिल रिएक्टिविटी बची हुई है। और अगर कोई चीज रिएक्टिव है तो वो स्टेबल है, वो स्टेबल। और डीएनए के पास एक OH कम है, तो डीएनए आरएनए में से स्टेबल कौन ज्यादा है? आप अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहोगे, आपके पास 2 दोस्त है, एक दोस्त ऐसा है जिसको आपने एक बार अपना कोई सीक्रेट शेयर कर दो, किसी के साथ उसे लीक नहीं करने वाला है, और एक ऐसा है जिसका थोड़ा सा बातें हजम कम होती है, वो जैसे आपसे मूव करेगा पक्का आपकी बात को पास ऑन करेगा। किसके साथ अपने आप इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहोगे? स्टेबल वाले के साथ ना, तो चीजों को सुन के हजम कर सके, स्टेबल रह सके, हाँ या ना? तो आपकी इंफॉर्मेशन भी किसमें स्टोर होने वाली है? जो स्टेबल। और स्टेबल कौन है? तो डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। उसका मैंने अभी आपको एक कारण दिया है, और वो एक कारण क्या है बेटा जी? परचेंस ऑफ OH at the second position in the ribose sugar give the ribose sugar a reactivity in the RNA, so RNA is more reactive and less stable. एग्री करते हो बात? डीएनए आरएनए की चेन बनाना सीख लिया मेरे घर, अब इस चेन को जोड़ने का टाइम आता है मेरे भाई यहाँ पे। और अगर ये 2 चेन जुड़ेंगी तो बनेगा डीएनए, और अगर एक चेन रहेगी तो क्या बनेगा? ये आरएनए। बोलो कोई दिक्कत? अरे मेरे बेटा ऑनलाइन वाले जल्दी से बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी और ऊर्जा
Yes, sir. यस सर 5 एंड 3 एंड सिंथेसिस का डायरेक्शन, ये सब बातें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए गुड़िया, क्योंकि यहाँ से हमारा डीएनए बनता है गुड़िया। बच्चा क्लियर है अभी ऊर्जा? Yes, sir. चलिएगा, यस सर ओके, थैंक यू बच्चा, आज की क्लास में ही रोकेंगे। थैंक यू बच्चा।